जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल ES अपना क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग जानदार शानदार बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में एक सीरीज़ वाइज क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी के आगे एक चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था वैद्युत। क्या था? वैद्युत। और उसी वैद्युत चैप्टर में आपको क्रमशः हेडिंग बताई गई हैं। आज उसके आगे का टर्न है, हमारे लोगों की हेडिंग थी भाई वैद्युत शक्ति। लेकिन अगर वैद्युत शक्ति की स्टार्टिंग की चर्चा करते हैं, इसके पहले पूरी क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले वैद्युत आवेश, फिर वैद्युत आवेश से ही उत्पन्न होती वैद्युत धारा, फिर वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम। फिर उसके बाद इसके लगातार हेडिंग के तौर पर प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उसके बाद फिर वैद्युत ऊर्जा, उसके बाद वैद्युत ऊर्जा के फॉर्म में आगे हेडिंग हम लोग पढ़ लिए थे। आज उसके आगे की हेडिंग क्या है? वैद्युत शक्ति। क्या है? वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की चर्चा करते हैं, वैद्युत शक्ति की चर्चा करते हैं, तो वैद्युत शक्ति है क्या? वैद्युत शक्ति है क्या? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? देखो, पहले सूत्र अगर हम पहले देखें तो थोड़ा सा सूत्र समझ लेते हैं, और सूत्र समझने के बाद हम थ्योरी लिख लें या थ्योरी से सूत्र याद कर लें। एक कनेक्ट हमको बनाना करेगा, एक कनेक्ट बनाना पड़ेगा या कनेक्ट करना होगा एक दूसरे से। ठीक है, जैसे अगर हम फार्मूला पे चर्चा करते हैं तो भाई फार्मूला होता है P बराबर W/T। P बराबर क्या होता है? W/T। जहां पर W होता है कार्य, लेकिन यहां पर कार्य को ही ऊर्जा से करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं समझ लो? ऊर्जा से। और यहां पर T क्या है? समय है। T क्या है? समय है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ये देखो, दर माने होता है समय, W माने होता है ऊर्जा। अर्थात हम समझ सकते हैं कोई वैद्युत परिपथ है तो हम कह सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और फार्मूला कहता है P बराबर W/T। तो अगर हम थ्योरी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? देखते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो बात समझिएगा, यहां पर थोड़ा लिख देते हैं। तो अगर हम चर्चा करते हैं भाई कि वैद्युत शक्ति क्या है, तो अगर हम कहते हैं वैद्युत शक्ति क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर वैद्युत शक्ति। तो हम कह सकते हैं भाई कोई वैद्युत परिपथ है, कोई इलेक्ट्रिक परिपथ है, और कोई वैद्युत परिपथ में अगर जो ऊर्जा होगी, जो ऊर्जा प्रवाहित होगी, अगर ऊर्जा क्षय हो रही है, ऊर्जा की कमी हो रही है, क्षय हो रही है, और वही ऊर्जा की क्षय की दर माने समय, क्योंकि लगातार समय के साथ ऊर्जा का क्षय होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कोई वैद्युत परिपथ है और लगातार वैद्युत परिपथ में जो वैद्युत ऊर्जा है, और लगातार वैद्युत ऊर्जा क्या हो रही है? क्षय हो रही है। लगातार जो वैद्युत ऊर्जा है, वही वैद्युत ऊर्जा अगर क्षय हो रही है तो वही दर, क्षय होने की दर, अर्थात लगातार जिस दर से वैद्युत ऊर्जा क्षय होती जाती है, वही दर को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे लिख सकते हैं हम क्या भाई? फॉर्मूला समझाते हैं। देखो, इसे P से
इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर W/T। ये देखो हो गया। तो अगर हम कह सकते हैं भाई वैद्युत शक्ति क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, कोई वैद्युत परिपथ है, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर W/T। ये फार्मूला होता है। अगर हम मात्रक की चर्चा करते हैं, समझिएगा, जो मात्रक निकालेंगे हम लोग हमेशा समझ लीजिए मात्रक सूत्र से ही मात्रक निकाला जाता है। अब मात्रक कैसे निकलेगा, तो समझिए W होता है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल, या ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति समय T है, और समय का मात्रक हमेशा क्या होगा, सेकंड होगा। तो यहां पर इसका पूरा मात्रक हो जाएगा भाई जूल प्रति सेकंड। तो अगर हम वैद्युत शक्ति की चर्चा करते हैं तो पूरा इलेक्ट्रिक पावर जो वैद्युत शक्ति है उसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकंड। फार्मूला से ही हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं आगे। या एक मात्रक और होता है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। शक्ति का मात्रक होगा वाट। क्या होता है का, वाट। तो वाट कहो या जूल प्रति सेकंड कहो, दोनों ही मात्रक शक्ति के माने जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपकी हेडिंग कंप्लीट होती है भाई, वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद लेकिन समझिएगा, ये जो शक्ति है, ये शक्ति का फार्मूला है, P बराबर W/T है। तो शक्ति का फार्मूला अलग अलग तरीके से अलग अलग मैटर पर ज्ञात की जाता है, अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। तो जो क्यों, क्योंकि यहाँ पर W है, तो W को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे, समझिए, अगर यहाँ पर W है, क्या है, W है, तो W बराबर जो जूल है, कार्य है, जो ऊर्जा है, ये W बराबर अलग अलग फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि शक्ति का क्या यही फार्मूला का यही एक सूत्र से सवाल पूरा लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो अलग अलग W के मैटर से, क्योंकि पहले हम ऊर्जा, देखिए इसके पहले वाले हेडिंग में वैद्युत ऊर्जा आपको पढ़ाए थे, तो वैद्युत ऊर्जा W बराबर फार्मूला क्या प्राप्त किए थे, W बराबर क्या प्राप्त किए थे, वही यहाँ पर विभव के मात्रक में, धारा के मात्रक में, प्रतिरोध के मात्रक में, प्रतिरोध से, इन सब से हम लोग यहाँ पर सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति का अलग अलग डायमेंशन पर अलग तरीके से फार्मूला है, ठीक है ना। तो वही फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए भाई, अभी आपको क्या फार्मूला बताए थे, W बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होगा, W/T। P बराबर W/T। अगर P बराबर W/T फार्मूला है तो कैसे अलग अलग तरीके से फार्मूला हम बना सकते हैं शक्ति के फॉर्म में। तो देखिएगा, पहला, यदि W बराबर VIT, अगर हम W के स्थान पर, होता नहीं होता है, यदि W बराबर VIT, तो भाई P के फॉर्म में फार्मूला इसका क्या होगा, तो P बराबर W/T होता है। W के स्थान पर क्या रख देंगे, VIT, पूरे का बटा T, TCT का हो गया, कट गया, तो P बराबर क्या हो गया, फार्मूला बताओ, VI। मात्रा क्या होगा, वाट। मात्रा क्या होगा भाई, वाट। ये आपको पहला फार्मूला मिला। ये सवाल कब लगेगा, जब आपको किसी परिपथ में धारा का मान दिया रहेगा। पूछेगा भाई कोई परिपथ है, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, विभवांतर V लगाया गया है, तो शक्ति के फॉर्म में जो फार्मूला होगा वो होगा P बराबर V इंटू I, P बराबर VI, ठीक है। अब फिर सेकेंड फॉर्म में इससे हम फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर V दिया है। अगर हम ओम के नियम की बात करते हैं, यदि यहाँ पर V बराबर IR लिख दें, यदि यहां पर V बराबर IR लिख दें, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए भाई, यदि V बराबर I, तो बताओ P के फॉर्म में फार्मूला क्या होगा, क्योंकि होता है, आप लोग जानते हो, P बराबर VI होता है। तो P बराबर V के स्थान पर क्या लिख दें हम लोग, IR इंटू I, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P बराबर I² R। P बराबर क्या हो जाएगा भाई, I² R। एक फार्मूला ये प्राप्त हो जाता है। मात्रक क्या होगा, वही मात्रक क्या, वाट, ठीक है। तो एक फार्मूला जब शक्ति निकालनी हो और जो किसी परिपथ में धारा का मान दिया हो और विभवांतर लगाया हो, तो आप इससे
सवाल का लगाओगे और आगे यदि धारा का मान दिया है और प्रतिरोध का मान दे दिया है तो उससे आप एक नए तरीके से सूत्र से P बराबर I²R से P का मान लगा सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर आगे हम चर्चा करते हैं तीसरे फार्मूले की। अब फिर लिख दें यदि I बराबर V/R, तो अब समझिए, अब यहां यदि I के स्थान पर V/R रख दें तो एक शक्ति का नया फार्मूला फिर से बन सकता है। तो देखिए होता क्या है भाई, P बराबर I²R दिया है, होता है इतना, और I के स्थान पे क्या लिख दें, V/R। अब पूरा क्या है, होल स्क्वायर इंटू क्या है, R। तो देखिए फार्मूला कैसे बनाते हैं, P = V² अपान R² इंटू R। एक R से एक R क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, P बराबर V² अपान R। ये एक नया फार्मूला बन गया, मात्रक वाट। कुछ भी लिखो, वाट लिखो या जूल प्रति सेकंड लिखो, ठीक है ना। मात्रक क्या होगा इसका, वाट, समझिएगा, वाट लिखो या जूल प्रति सेकंड लिखो, मात्रक सबका वही होगा। तो देखिए हम लोग कैसे एक ही फार्मूले से, देखिए P बराबर W/T से अलग अलग P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V² अपान R, इस तरीके से एक नए तरीके से, नए कैलकुलेशन से फार्मूला 1, 2 और यहाँ पर 3 फार्मूला शक्ति के तौर पर हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर लेकिन समय देखो दिया क्या रहेगा सवाल में, अगर कोई परिपथ दे दिया, उस परिपथ में विभवांतर का मान दिया और प्रतिरोध का मान दे दिया, तो विभवांतर और प्रतिरोध की सहायता से हम लोग यहाँ शक्ति निकाल सकते हैं। और फिर यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान दे दिया या रेजिस्टेंस उसका दे दिया और धारा दे दिया, तो इससे हम नए तरीके से P बराबर I²R से हम P का मान निकाल सकते हैं। और फिर यहाँ अगर किसी परिपथ में धारा दे दिया और विभवांतर स्थापित करा दिया तो P बराबर VI से हम शक्ति निकाल सकते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, वाट या जूल प्रति सेकंड, और मेन फार्मूला होता है P बराबर W/T। जहां पर अगर थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ W का ऊर्जा से तुलना किया गया है। किससे तुलना किया गया है, ऊर्जा से बनाया गया है, ऊर्जा से तुलना किया गया है। तो यहाँ पर शक्ति का एकदम कंप्लीट टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं, और आगे इसके बाद हम लोग एक हेडिंग पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद वैद्युत शक्ति के जो बात होती है वो लास्ट हेडिंग आपके पूरे चैप्टर की वैद्युत ऊर्जा की ये लास्ट हेडिंग है। समझिएगा क्या है भाई, वैद्युत ऊर्जा की माप। अगर कोई वैद्युत परिपथ है, कोई वैद्युत परिपथ है, अगर वैद्युत परिपथ में कि ऊर्जा लगातार खर्च हो रही है तो आप उसमें मापोगे कैसे। हाँ, ये ना कहिएगा जूल, क्योंकि बता देते हैं वैद्युत ऊर्जा की एक छोटा सा मात्रक, छोटा सा यूनिट होता है जूल। बहुत बड़े मापक के आधार पर, बहुत बड़े बिजली के आधार पर हम लोग बहुत बिजली जो वैद्युत ऊर्जा होती है, जो वैद्युत ऊर्जा होती है, बहुत बड़े मापक के आधार पर हम जूल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम वैद्युत ऊर्जा की माप के लिए एक नया फार्मूला और नया मापन हम लोग यूज़ करते हैं। जितने भी घर में वैद्युत परिपथ लगे होते हैं, क्या उसे हम जूल में मापते हैं? जूल में नहीं मापते हैं। घर में लाइट लगी होती है, पंखा, कूलर, एसी जितना भी लगा होता मतलब जितने भी सिस्टम लगे होते हैं, जितने भी सिस्टम लगे होते हैं, क्या वो सभी सिस्टम जूल में मापा जाता है? ऊर्जा को क्या जूल में मापा जाता है? नहीं। तो यहाँ पर समझिएगा क्या है भाई, वैद्युत ऊर्जा की माप के लिए हम एक मात्रक का प्रयोग किए हैं, वो क्या है, किलोवाट घंटा। क्या है, किलोवाट घंटा, या एक शब्द हम कह देते हैं यूनिट। क्या कह देते हैं, यूनिट, जो आप लोग सभी लोग जानते हो। हर मंथली बिजली का बिल निकालने वाला आता है, लोड करता है, काउंटिंग करता है,
निकाल के बड़ा से खर्रा दे देता है। ले जाते हो, बिजली का बिल जमा करते हो हर मंथली वाइज ले जाते हो, वहाँ जमा करते हो। प्रत्येक महीने जा करके 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया जाके वहाँ जमा कर देते हो। वो यही तो बताता है ना कि आप एक महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च किए हो। तो ये यूनिट है क्या? आज हम लोग अपने घर में जो बिजली का मापक है, बिजली माप कर बता सकते हैं कि हमारे घर में इतना बिजली खर्च हुई है। लेकिन इसमें क्या क्या आपको चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये किलोवाट घंटा है क्या, ये यूनिट है क्या? ये एक प्रकार का वैद्युत ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक होता है जो सामान्य तौर पर घरेलू वस्तुओं या घरेलू जो चीज़ें इलेक्ट्रिक चीज़ें मतलब घरेलू इलेक्ट्रिक चीज़ें चलाई जाती हैं, उनमें वैद्युत ऊर्जा के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है भाई? किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या क्या है? वैद्युत ऊर्जा की वह माप जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, क्या कहलाता है? किलोवाट घंटा कहलाता है। अर्थात आप वैद्युत ऊर्जा का मापन करते हो तो 1 घंटे में या 1 दिन में, एक तरीके से 1 घंटे से ही तुलना किया जाता है। आप 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी कर सकते हो, मापन के आधार पर होता है। तो आप जितने भी बिजली खर्च करते हो 1 घंटे में, जितनी भी ऊर्जा खर्च करते हो, वही कहलाता है किलोवाट घंटा, या इसको हम यूनिट कह सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में इसको BTU कहते हैं। BTU संक्षेप में लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इसका लास्ट जो वर्ड है वो यूनिट ले लिए हैं। तो यूनिटों की संख्या अगर निकालना होता है तो इसका कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। अब फार्मूला से कैसे निकाला जाता है हम लोग समझेंगे। देखिए, तो इसे क्या कहते हैं भाई? इसे क्या कहते हैं? व्यय ऊर्जा अर्थात तो किलोवाट घंटा कहते हैं। और जो किलोवाट घंटा है इसका कुछ फार्मूला होता है। अगर हम बताते हैं किलोवाट घंटा, तो अगर किलोवाट घंटे में या यूनिटों की संख्या कोई भी कर सकते हैं, या यूनिटों की संख्या, तो इसका फार्मूला क्या होता है? पहला फार्मूला वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, ये इसका पहला फार्मूला है। तो अगर आपके घर में 10 वाट के बल्ब, हाँ गुणे दिन या गुणे संख्या भी कह सकते हो, गुणे संख्या मतलब कितने बल्ब लगा रखे हो, 1 2 3 4, माना कि आप 5 वाट या 20 वाट के बल्ब प्रतिदिन 7 घंटे चलाते हो, एक दिन मतलब 1 महीना पूरा 30 दिन चलाते हो, तो पूरा यूनिटों की संख्या क्या आएगी? यूनिटों की संख्या क्या आएगी? जितने वाट का बल्ब लगा रखो और जितना घंटा चलाओ, जितने दिन चलाओ, और उसका 1000 से भाग कर दो, आराम से निकल आएगा यूनिटों की संख्या। लेकिन ये क्या है? ये है वाट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वाट के फॉर्म में। अगर डायरेक्ट किसी परिपथ का शक्ति दिया गया है तो, किसी का शक्ति दिया गया है तो, अगर शक्ति नहीं दिया है, वोल्ट में दे दिया है, धारा का मान दे दिया है, तब क्या लिखोगे? तो उसका भी नया फार्मूला है, तो समझिएगा। हाँ, तो अगर इसके लगभग, लेकिन अक्सर करके यही आता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। तो ये वाट क्या है बताए थे अभी आपको। जैसे आपके घर में एक बल्ब 5 वाट का, 20 वाट का एक LED या एक रॉड, 2 अश्वशक्ति का या 2 हार्स पावर, जिसका हार्स पावर कह देते हैं, 2 हार्स पावर का एक मोटर लगाई गई है। मान लो इतना चीज़ बहुत है, और वह 20 घंटे आप प्रतिदिन चलाते हो, और 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए। तो इसमें यूनिटों की संख्या क्या होगी? आप कैलकुलेशन करके यूनिटों की संख्या निकाल सकते हो, और देखोगे कि बिजली का बिल कितना आ रहा है, 1 यूनिट खर्च करने में कितना रुपया लेता है। 7 रुपया, 8 रुपया, 5.5 रुपया, ऐसे कुछ करके आता है, 3.5 रुपया, जैसे आता हो मतलब। और उसे 3.5 से क्या कर दो, 4.5 से 5.5 से गुणा कर दो आराम से, तो पूरा क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा कि हमें बिजली का बिल कितना जमा करना है।
तो उसी के आधार पर यहाँ बिजली का बिल भी निकाल सकते हो, किससे? किलोवाट घंटा से, यूनिटों की संख्या से, अर्थात वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 से। और यहाँ पर अगर इसी का फार्मूला हम या के फॉर्म में दें, या एक और सूत्र अगर दें, यूनिटों की संख्या बराबर तो क्या होगा? यूनिटों की संख्या, अगर हम यूनिटों की संख्या करके दें तो एक फार्मूला और होता है क्या भाई? वाट के स्थान पर वोल्ट के फॉर्म में दे, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। अगर आपके क्वेश्चन में वाट के फॉर्म में सवाल नहीं दिया है, अगर वोल्ट के फॉर्म में सवाल दे दिया है, एम्पियर के फॉर्म में सवाल दे दिया है, तो क्या करोगे? कितने वोल्ट का कोई सिस्टम लगाया गया है, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने घंटे प्रवाहित होते हैं, कितने घंटे मतलब चलाए जाते हैं, और कितने दिन चलाए जाते हैं, तो उसके आधार पर भी आप यूनिटों की संख्या निकाल सकते हो। किससे? वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किलोवाट घंटा अर्थात बिजली का बिल भी निकाल चुके हैं, बिजली का बिल भी निकाल चुके हैं किलोवाट घंटा के आधार पर। यही किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की माप होती है। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पर एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। इसके बाद एक यहाँ पर अश्वशक्ति के बारे में, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है, शक्ति वाला मैटर है। यहाँ से एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, किलोवाट घंटा से यूनिटों की संख्या निकाल चुके हैं, यहाँ तक कि बिजली का बिल भी निकाल चुके हैं। इसके बाद इस चैप्टर की समाप्ति होती है, ये चैप्टर आपका एंड होता है। इसके बाद आपको नया चैप्टर, आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, जो लगातार सीरियल वाइज दिया जाएगा। ठीक है, पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा वीडियो का। ठीक है, जय हिंद।